ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके दैनिक राशिफल को लेकर के ही कर रहे हैं। और पहले आपको जानकारी दी जाएगी पंचांग के विषय में, उसके बाद करेंगे चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर। तो बताना चाहेंगे कि ये जो पंचांग है और दैनिक राशिफल आपका दोनों दिनांक 2 जनवरी सन 2025, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का है। और हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है और तिथि है आज तृतीया यानी कि तीज। और नक्षत्र होगा आज श्रवण, योग रहेगा हर्षण, करण होगा तैतिल और राशि होगी मकर। और चंद्रमा पूरे दिन अपनी इस सम राशि मकर में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 1:42 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक रहने वाली है। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो था पंचांग के विषय में जानकारी। अब आगे चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आप मेष राशि के जो हमारे जातक हैं, आपको अपने एक तरीके से जो आपका वर्क प्लेस है, यानी कि जो आपका करियर कहें या प्रोफेशन जो भी कहें, उसमें आपको ये वर्ष की जो शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है 1 जनवरी से, आपका वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा दिन निकलने वाला है। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, सभी का सहयोग प्राप्त करेंगे आप। और अपने अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं वो भी आपके कार्य की करेंगे तारीफ, उनसे भी आपको प्रशंसा मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये ना समझ के चलें कि उनकी तारीफ तो मिली नहीं, तारीफ नहीं मिलेगी तो आपके कार्य से जरूर वो पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे, इम्प्रेस्ड रहेंगे। और आपका जो अपने कार्यों को लेकर के जो आपकी कार्यशैली है, जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है, वो बहुत अच्छी रहने वाली है आज के दिन। और आप अपने कार्यों से भी स्वयं भी पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे। और धन की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है, धन की भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। और भाग्य का भी आपको पूर्ण समर्थन मिलता रहेगा। पराक्रम भी आप अच्छे ढंग से कर लेंगे, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। थोड़ा बहुत जो 19-21 हल्की फुल्की जो टेंशन होती है वो होती है, उसके अलावा और ऐसा कोई मसला खड़ा हो ऐसी कोई दूर तक भी बात नहीं है। बस स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के ग्रह जो है थोड़ा सा आपके अगेंस्ट है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करनी है। अगर आप गणपति जी की पूजा करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को हो, वो भी दूर होंगी। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब टॉरस साइन के जो जातक हैं, आपके करियर में भी 4 चांद लगे हुए हैं एक तरीके से। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और शनि की युति और शनि का स्वयं अकेले ही शनि का बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है शनिदेव ने। तो आपको तो बहुत अच्छा एक तरीके से करियर में बहुत जंप भी मिलने की पूरी संभावना है, तरक्की की पूरी संभावना है। और अपने कार्यों में आप पूरी तरह से सफलता प्राप्ति करने जा रहे हैं। और धन की लाभ के रूप में भी स्थिति अच्छी बनी हुई है। और प्रिय साथियों, जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन है, मुझे वो भी अच्छा और सुखद लगता है। बस नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप भी गणपति जी की ही पूजा करें। अगर आप गणपति जी की पूजा करते रहेंगे तो उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी। ओम गण गणपतये नमः 1 माला या 3 माला बस इस मंत्र की करते रहिए। और अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर आप इस मंत्र का जाप कर लें, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जेमिनी साइन के जो जातक हैं, थोड़ा बहुत उनको टेंशन जरूर रह सकती है अपने कार्यस्थल से जुड़े हुए कार्यों को लेकर के, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपको लग सकता है, ऐसा एहसास हो सकता है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं कि कितना मुश्किल कार्य है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मन में एक असमंजस वाली स्थिति रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अपना माइंड सेट करके तैयार चलेंगे तो आप अपने कार्यों को थोड़ा देर से ही सही लेकिन कर लेंगे पूजा, और अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। और
थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर आएंगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी ना रहें तो उसके लिए फिर आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर करें प्रातःकाल और सायंकाल। वैसे धन की स्थिति को भी अपनी बेहतर बनाने के लिए आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, ओम भौम भौमाय नमः। ऐसा करने से आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। अगर आपकी तरफ से भी कोई कार्य पेंडिंग में डाला हुआ है उसको अब आप कर सकते हैं। ये समय है जब आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। और जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि तनाव, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस, कुछ उसकी संभावना है, लेकिन चीज़ जो है वो मैनेज हो सकती है अगर आप चाहेंगे तो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो थोड़ा अपनी वाणी पर भी ज़रा नियंत्रण रखें, चाहे आप घर के अंदर हैं, परिवार में हैं, या समाज में हैं, या अपने वर्क प्लेस पे हैं, उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक आप नॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट जो हैं ले रहे हैं उनकी भी बता दें कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखा है उनका रहने वाला है, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का भी। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका क्रोध में कमी हो, क्रोध आप अधिक ना कर पाएँ, वाणी आपकी नियंत्रण में आप रख पाएँ, तो उसके लिए वैसे तो मैंने करियर के लिए तो बता ही दिया, आपके वर्क प्लेस के लिए तो। और आप अगर चाहते हैं कि भाई आपकी वाणी भी नियंत्रण में रहे, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है भाई आपके, क्योंकि हम बता चुके हैं इस बात को, जब भी दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं बताते हैं कि भाई मंगल जो है वो नीच अवस्था में लगन भाव में बैठे हैं और आपके ये करियर के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करके रखेंगे, ये कार्यों को भी एक तरीके से ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके कार्यों में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंगल नीच के हैं और आपको पता है कि, तो आप एक तो किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, अपने कार्यों को अपने हाथों से पूरा करने की कोशिश करें, किसी दूसरों पर डिपेंडेंस नहीं रहनी होनी चाहिए आपकी कार्यों को लेकर अपने वर्क प्लेस पे। और अपने जो भी कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको करने चाहिए, अन्यथा उसके लिए आपको काफ़ी अपमानित भी होना पड़ सकता है। अगर आप दूसरों को अपना कार्य सौंपेंगे या स्वयं भी करेंगे तो उसमें लापरवाही अगर करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अपमानित भी आपको होना पड़ सकता है। और एक बात और आपसे कह देते हैं कि कर्क राशि के जातक अपने सीनियर्स के साथ भी अपना व्यवहार अच्छा रखें। अगर आपको कोई सीनियर की तरफ से कुछ इस तरीके की बातें होती भी हैं, कुछ बोलते भी हैं, तो शांति के साथ आप उसको पेशेंटली सुन लीजिए। यही वक्त का तकाजा है। बाकी आपको उपाय अगर करना चाहते हैं तो उपाय हम जरूर दे रहे हैं, वो उपाय आप करें। उस उपाय को करने से बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और उपाय क्या है, इस मंत्र का जाप करना है आपको सिर्फ। ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। बस इस मंत्र की 1 या 3 माला आप करिएगा प्रातःकाल। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आलस ना रहे, आलसी स्वभाव ना रहे, आपका कार्यों के प्रति आपकी निष्ठा बनी रहे, मेहनत करें ईमानदारी के साथ, तो फिर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी 1 माला जरूर कर लें। तो उससे करेंगे तो छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। वैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। संतान के द्वारा माता पिता को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का आगमन सीमित मात्रा में रहेगा, सामान्य ढंग से होता रहेगा। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके तो फिर आप दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ जरूर करें नित्य प्रतिदिन। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका लियो साइन बनता है। अब जिनका लियो साइन बनता है, देखिए आपके करियर की मैं अगर बात करूं तो करियर को लेकर के मुझे कोई विशेष प्रॉब्लम आपके लिए नज़र नहीं आती है। कार्य आपके सुचारू रूप से चलते रहेंगे। छोटी मोटी 19-21 कोई समस्या आती भी है तो वो आराम से आपके द्वारा सॉल्व कर ली जाएगी, हल हो जाएगी। और आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पर दिख रहे हैं। वैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि परिवार के अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही जो संतान है उसके द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। और आपका जो पराक्रम है वो भी सामान्य तौर पे बना हुआ है, बना रहेगा। लेकिन भाग्य में अभी थोड़ा सा कमी है। भाग्य में भी अगर आप चाहते हैं कि कमी ना रहे, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहे, तो उसके लिए फिर आपको हनुमान स्तोत्रम का पाठ
जरूर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। अब जिनका विर्गो साइन बनता है, आपको धन के आगमन में, धन को लाभ को लेकर के थोड़ी कमी के संकेत हैं, तो उसके लिए भी उपाय आपको देने जा रहे हैं। वो भी अगर आप कर लेते हैं तो धन की स्थिति भी आप सुधरते हुए देख सकते हैं, उसमें भी सुधार आएगा। वैसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सही रहेगा आपका, और स्वास्थ्य के साथ साथ विरोधी भी शांत रहेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भाग्य का सामान्य रूप से सब आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, मगर आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम जो है, हालांकि आरंभ में तो आपको ऐसा लगेगा, शुरुआत में तो, कि भाई पता नहीं मेहनत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बार जब आप लगेंगे ना, तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, और आपकी धार्मिक आस्था रहेगी। तो इसलिए आप तो सीधा हम यही कहते हैं कि मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर स्वतः ही बनेगी। पारिवारिक संबंध सामान्य रहेंगे, मगर बुजुर्गों का थोड़ा क्रोध सहना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये जो हमने मंत्र बताया है आपको, जो हनुमान स्तोत्रम का जो पाठ बताया है, इसको अगर आप करेंगे तो बुजुर्गों से भी आपको एक तरीके से प्यार और उनका स्नेह प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन के जातकों को भी हम थोड़ा सा सावधान करना चाहेंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किसी प्रकार की अपने कार्यों को लेकर के कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच के बैठ के आपके कार्यों को बिगाड़ रहे हैं, और बिगाड़ ही नहीं रहे हैं, आपके लिए नई नई प्रॉब्लम्स, नई नई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो बहुत संभल करके आपने अपने वर्क प्लेस में अपने कार्यों को करना है, गंभीरता के साथ करना है, और सीरियसली अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करनी है, सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि एक बात बहुत अच्छी है कि चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है आज के दिन, तो आपको, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका दिन अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी कुछ अच्छा निकल जाएगा, ये भी आपको हम बताना चाहेंगे। और इसके अतिरिक्त जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन का लाभ भी आपको, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, सामान्य से मध्यम हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है और होता रहेगा। बस थोड़ा सा धन के संचय करने में दिक्कत हो सकती है, या इन्वेस्टमेंट करेंगे, जल्दबाजी में ना कर दें कहीं पर भी, तो उससे नुकसान उठा सकते हैं आप अगर ऐसा करते हैं तो। वैसे साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उनके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अभी अपने पढ़ाई को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। बाकी अगर गणपति जी की पूजा करते रहेंगे तो वो समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होंगी। वैसे अगर अपने करियर में कुछ और बेहतरी आप चाहते हैं और सुख शांति भी चाहते हैं, तो फिर आप मंगल, क्योंकि वहाँ नीच के हैं जैसा मैं कह चुका हूँ, फिर उनका उपाय अगर आप करें, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके सरसों का तेल का दीपक जरूर जला लें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, और लाल रंग की मिठाई प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाएं। बस हनुमान जी की पूजा करते रहिए, आपका कार्य बिगड़ नहीं पाएगा अपने वर्क प्लेस पे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आगे बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक राशि के तो लॉर्ड ही मंगल है। अब मंगल ही नीच अवस्था में भी चल रहे हैं, तो अब क्योंकि नीच अवस्था में, वो भी भाग्य स्थान में, तो भाग्य में रुकावट होगी, भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। अब क्योंकि भाग्य में अवरोध पैदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से भाग्य में ऐसा भी नहीं है कि 100% लॉक ही लग जाएगा। आपके कुछ कार्य, आप देखेंगे कि कुछ कार्य आपके बन गए हैं जो नहीं बन पा रहे थे आज के दिन। धन का भी लाभ आपको हमें होता हुआ दिख रहा है, जो इस पर जो संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और आप धन का संचय भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। मगर अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा साथियों, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो अधिक परिश्रम करने के वजह से या कुछ और एक्सर्शन लेने के वजह से आपके स्वास्थ्य में कमी आ जाए, ऐसा ना हो। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बस बाकी वैवाहिक जीवन आपका सही रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट हैं या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के, दोनों को ही उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके कुछ रिजल्ट्स अनुमान के अनुसार आ सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो माँ सरस्वती जी की पूजा करना बेहतर रहेगा, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर।
धनु राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। अब क्योंकि सेजिटेरियस साइन के जो जातक हैं, देखिए परिवार के सदस्यों के साथ तो संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, बने हुए हैं। और जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, जो आपसे किसी ना किसी कारण नाराज थे या कुछ आपसी समन्वय नहीं बैठ रहा था, अब वो भी कुछ ना कुछ नॉर्मल होंगे आपके प्रति और उनका व्यवहार भी सामान्य होगा। पहले जो थोड़ा सा क्रोध था आपके प्रति या थोड़ा सा एक तरीके से नाराज़गी थी, वो अब उसमें कमी आएगी। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, अगर आप अपने करियर को और अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं अपने करियर को, तो फिर आप ये उपाय आप करें। और उपाय क्या है? ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, ये आपको करना है, 1 माला या 3 माला। जहाँ तक मान सम्मान का प्रश्न है, आपको मान सम्मान बराबर मिलेगा, चाहे घर परिवार हो चाहे समाज हो। और अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कमी जरूर है। अब वैवाहिक जीवन को भी अगर आप सुखद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय आपको दिए देते हैं। गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, तो आपका एक तरीके से वैवाहिक जीवन में भी सुधार होते हुए आप देखेंगे। और अगर आपका कहीं स्वास्थ्य में कमी है तो फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। और हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की आरती करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी यही उपाय बनता है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, यहाँ तो चंद्रमा ही लगन भाव में बैठ करके आपको आपका मन प्रसन्न कर रहे हैं। और दूसरा, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी थोड़ी कड़वाहट है, परेशानियाँ हैं, डिस्टर्बेंस है, उनको भी दूर कर रहे हैं। काफ़ी कुछ स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश चंद्रमा की है आपके वैवाहिक जीवन में। और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। धन का आगमन लाभ के रूप में अच्छा बना रहेगा और धन का संचय भी बहुत अच्छी जगह पर कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न हासिल करेंगे। और आपका जो पराक्रम है वो नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। और नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं एजुकेशन लेने वाले, उनको भी पढ़ाई में सामान्य परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। और मित्रों का भी सहयोग अच्छा प्राप्त कर लेंगे। धन का भी मैंने कहा कि धन लाभ के रूप में धन का आगमन आपके लिए रहेगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, रोग शत्रु हैं, ये आपको परेशान कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए तो फिर आपको यही करना है कि देखिए, आप दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें, तो उससे आपका दूर दराज की जो यात्राएं कर रहे हैं वो भी, उसमें भी लाभ होगा। और प्रिय साथियों, इसके अतिरिक्त आपके शत्रु भी शांत होंगे, रोग भी समाप्त होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब एक्वेरियस साइन के जातकों से बताना चाहूँगा कि साथियों, देखिए, जो रोग हैं जिनसे आप परेशान थे, शत्रुओं से परेशान थे, स्वास्थ्य में कमी चल रही थी, आज के दिन उसमें आपको सुधार होता हुआ भी दिखेगा। परेशानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आप ये महसूस अच्छे ढंग से करेंगे कि हाँ भाई, आज मुझे कुछ अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ऐसे कुछ संकेत आपको मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, करियर की जहाँ तक बात है, तो करियर में भी समस्याएं तो जरूर हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं नहीं है कि जो आपको बिल्कुल हिला करके रख देंगी। समस्या तो आ रही हैं, लेकिन साथ के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है उसका। तो और आप साथ के साथ उन समस्याओं पर काम करके उनको एक तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, करेंगे आज भी। और साथियों, दूसरा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ करने वाले, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और वैवाहिक जीवन भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर सुखद परिणामों की प्राप्ति आपको कराएगा। और वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त जो आपका पारिवारिक जीवन है वो भी सामान्य ढंग से चलेगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मामूली वाद विवाद हो सकता है। तो साथियों, अब आपको उपाय क्या करना है ताकि आपका स्वास्थ्य भी और बेहतर हो सके? तो स्वास्थ्य को भी बेहतर करना चाहते हैं साथियों, और अपने जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी और अपने बेहतर परिणाम देखना चाहते हैं, तो एक तो आपको करना क्या है? आज के दिन अगर आपकी कोई बड़ी बहन है, बुआ हैं, मौसी हैं, उनका मुंह मीठा कराएं, अपनी तरफ से उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप, ये कार्य आप करिएगा। और हरी मूंग की दाल किसी को दान कर सकते हैं तो ज़रूर कर दें, तो आपके
अच्छे परिणामों की आपके लिए प्राप्ति होगी। और दूसरा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए और शत्रुओं को शांत करने के लिए, वो उपाय अब आप ये इस रूप में करें कि एक तो नीम का दातून करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन बनता है साथियों, आपको तो मान सम्मान की प्राप्ति हो ही रही है अपने कार्य क्षेत्र में। आपका तो एक तरीके से प्रभुत्व बना हुआ है, छाया हुआ है। आपका कार्य करने के जो तौर तरीके हैं, जो कार्य कर रहे हैं आप, आपकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी, सब कुल मिला करके आपके नीचे से ऊपर तक सभी आपसे संतुष्ट रहेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे आपके कार्यों के लिए। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, आपका प्रमोशन के भी पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और प्रमोशन के साथ साथ भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, थोड़ी मात्रा में ही मिले लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। और छोटी दूरी की यात्राएं भी आप सामान्य तौर पे कर पाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हायर स्टडीज़ थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट आप मध्यम, सामान्य से मध्यम के बीच में आराम से ला सकते हैं। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन को और अच्छा अगर बेहतर बनाना चाहते हैं प्रिय साथियों, तो बस इस मंत्र का जाप कर लें। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। 1 माला या 3 माला इसकी कर लें और गणपति जी की पूजा करते रहेंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध उपाय करते रहेंगे तो सामान्य ढंग से चलते रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 2 जनवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। और यदि आप हमारे बताए हुए उपायों को भी कर रहे हैं तो ये अनुभव आपको बहुत अच्छे ढंग से होगा कि आपको उसमें भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है दैनिक राशिफल की, तो आप हमारा वीडियो लाइक जरूर कर दें। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन और उनका भी आप लाभ ले सकें समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।